कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे स्टूडेंट आप लोग नर्सिंग तो कर रहे हो, नर्सिंग में एडमिशन ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो वैसे स्टूडेंट जिनकी कॉलेज प्राइवेट हो या जिनकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो, उनको मैं एक बात बता दूं कि आप किसी भी जगह से नर्सिंग की डिग्री करो, चाहे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, आप सेम वैल्यू पे रहोगे। डिफरेंस बस इतना रहेगा कि गवर्नमेंट वाले कॉलेज से और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड रहोगे तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर रही होगी कॉलेज में वो थोड़ी कम रही होगी, और जो प्राइवेट से या अदर सेक्टर से कर रहे हैं नर्सिंग, वहाँ पे उनकी फीस स्ट्रक्चर में अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा होगा। तो नर्सिंग कर लेने के बाद सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, उससे क्या फ़ायदे होंगे, उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे चूज़ करा है बीएससी नर्सिंग करने के फ़ायदे, या फिर आप जीएनएम कर रहे हो तब भी आप ये वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीएससी नर्सिंग के फ़ायदे के बाद गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या फील्ड में ऑप्शन है आपको वो बताऊँगा। बीएससी नर्सिंग से क्या बनते हैं, आप किस फील्ड में क्या बन पाओगे वो मैं बता दूँगा। बीएससी नर्सिंग के बाद आपकी सैलरी की जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, आप कितना तक कमा सकते हो। तो इन सब को पता कर लेने के बाद में आपको ये लगेगा कि आपने बीएससी नर्सिंग करके अच्छा किया है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग से क्या बनते हैं, सबसे पहले आप ये देख लो जॉब प्रोफाइल क्या है आपके लिए। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी जॉब प्रोफाइल होती है जिनमें वे नौकरी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप निम्न जॉब प्रोफाइल पर नौकरी कर सकते हो, जैसे में आपके लिए क्या क्या है। स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स CHN, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर। एक नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट अलग है जिसमें आपको नर्सिंग की डिग्री रहने पे जॉब के ऑप्शन हैं आपके लिए। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिस तरह से डॉक्टर ऑफ सुपरिटेंडेंट होता है उसी तरह से नर्सिंग को भी असिस्ट करने के लिए एक नर्सिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करके एक फील्ड है, वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। नर्सिंग सुपरवाइज़र या वार्ड सिस्टर के रूप में आपको जॉब हो सकती है किसी भी फील्ड हॉस्पिटल में। मिलिट्री नर्सेज, आप अगर डिफेंस से रिलेटेड हो, इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट, आप चाहते हो कि डिफेंस फील्ड में जाऊं, तो यहाँ पे आप मिलिट्री नर्स भी कर सकते हो। या फिर नर्सिंग ट्यूटर, एज ए टीचर आप नर्सिंग फील्ड में पढ़ा सकते हो। आपके अंदर अगर टीचिंग कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो आप फील्ड में पढ़ा भी सकते हो, स्टूडेंट को टीच भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए जो मेडिकल और टीचिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कैरियर स्कोप उपलब्ध है। ये बात तो आप लोग को पता है, और मैं और डिटेल से बता दूं कि बहुत ही स्कोप है आप लोग के लिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल, NGO, पब्लिक सेक्टर में विभिन्न जॉब प्रोफाइल पर नौकरी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के फ़ायदे और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब व सैलरी की जानकारी दी गई है बहुत सारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग साइट पे, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे भी आपको मिलेंगे देखने को इससे रिलेटेड। तो नर्सिंग करने के फ़ायदे और नर्सिंग से आपका जो जॉब प्रोफाइल फील्ड अलग अलग सेक्टर में आपके लिए है अपॉर्चुनिटी, वो किन लोगों के लिए है, क्या सारे स्टूडेंट्स ये लाभ उठा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करके इंटर में यानी कि +2 में अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, वैसे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए बेहतरीन विकल्प होते हैं उन लोगों के लिए। अगर आप बायो से हो तो आप बीएससी नर्सिंग करो, बेटर है आपके लिए। अगर आप बायोलॉजी फील्ड से नहीं हो तो आप जीएनएम कर रहे होगे। जीएनएम करने के बाद भी आपकी डिग्री, जब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लोगे आप 1 साल की, तो फिर आप क्या हो जाओगे, इसके बराबर हो जाओगे 2 साल की कोर्स कर लेने के बाद, जिसके बाद बहुत सी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा वे पढ़ाई जारी रखते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स कर लेने के बाद आप आगे एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, MSc बायोटेक्नोलॉजी आदि भी रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के फ़ायदे, बीएससी नर्सिंग करने के कोर्सेज जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड कोर्स है, किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं। अगर आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी है, मतलब वो यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट है और इसका रिकॉर्ड या फिर वो उसका जो हिस्ट्री रहा है बहुत बेटर हो, तो वो अगर INC रजिस्टर्ड है तो आपके लिए बहुत सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस INC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से डिग्री करे हो।
4 साल के इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न जॉब प्रोफाइल पर जॉब कर सकते हो आप। अलग अलग अब जितनी भी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है इंडिया में, तो अब सारे हॉस्पिटल्स में सिस्टम से सारे वर्क होते हैं। ना सिर्फ हॉस्पिटल, अदर डिपार्टमेंट में भी सब सिस्टमेटिक वर्क होने लगा है। तो अब जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़ गया और मेडिकल फील्ड में आफ्टर कोविड इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं वर्क करने के कि इंसान लोग कम पड़ रहे हैं वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने सैलरी पैकेज और स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वह बीएससी नर्सिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसे कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी नर्सिंग, एमएससी बायोकेमिस्ट्री आदि सब सब्जेक्ट से भी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और उस डिग्री के बाद आप आगे टीचिंग लाइन में जा सकते हो, एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट वर्क कर सकते हो। फिर आप खुद का अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो नर्सिंग होम केयर करके, नर्सिंग होम क्लिनिक कर करके। बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिक, नर्सिंग होम, एनजीओ आदि विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल ऑप्शन आपके पास तो अवेलेबल हो ही जाते हैं। साथ ही साथ कॉलेज में नर्सिंग एजुकेटर्स के रूप में आप वर्क कर सकते हो। कहीं पे आप सलाहकार के रूप में, आप कंसेलर टाइप से भी वर्क कर सकते हो। ठीक है। बीएससी नर्सिंग के बाद बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट की वार्षिक सैलरी जो होती है 3.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग होती है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके किसी भी बेटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसी क्लियर करते हो, वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है, तो आपकी जो फर्स्ट एनुअल इनकम होगी वो 3.5 लाख के अप्रॉक्स होगी। अब बात आती है बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी कैसे लें, उसमें क्या कुछ करना होगा और सरकारी नौकरी के क्या क्या चांसेस बनते हैं। तो मेडिकल सेक्टर के तेज़ी से विकास होने के साथ साथ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए बहुत सी जॉब उपलब्ध हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट सेक्टर व प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न जॉब प्रोफाइल अवेलेबल हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा होने के बाद कॉलेज प्लेसमेंट द्वारा भी जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। मैं स्पेशल बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में होता है कि कैंपस सिलेक्शन होता है कि टीम आती है अलग अलग कंपनी और विजिट करती है आपके कॉलेज से। जो टॉपर होते हैं, जो हाई रैंकर स्टूडेंट होते हैं, उनका सिलेक्शन करती है टीम और उनको पैकेज अवेलेबल करवाती है। उसी तरह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट टॉप लेवल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम विजिट करती है और वहाँ पे स्टूडेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। कुछ टॉपर रैंकर्ड स्टूडेंट होते हैं, उनको पहले से सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए बीएससी नर्सिंग कोर्सेज किसी अच्छे कॉलेज से ही करें। आप एडमिशन लेने से पहले अपने कॉलेज की ठीक तरीके से जांच कर लें, यूनिवर्सिटी का पूरा जायज़ा कर लें कि क्या सही है क्या गलत है, यूनिवर्सिटी पेपर टाइम पे कंडक्ट करवाती है या नहीं, रिज़ल्ट अनाउंस करती है या नहीं बेटर तरीके से, उसके स्कोरिंग मार्किंग पैटर्न्स किस तरह से होते हैं। इस तरह की कुछ बातें को आप पहले इंक्वायरी कर लो अपने तरीके से। बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अवसर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएटेड होम केयर नर्स, नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्स एंड पेशेंट एजुकेटर, जूनियर साइकेट्रिस्ट नर्स आदि जैसी जॉब प्रोफाइल जॉब अवेलेबल होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग एजुकेटर की नौकरी भी कर सकते हैं आप। जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे पढ़ाने का काम होता है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, वहाँ पे आप टीचिंग का वर्क कर सकते हो। आदि आप रेलवे में भी जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग के बाद स्टाफ नर्स के रूप में रेलवे में भी ऑप्शन होता है, रेलवे फील्ड में भी आप जा सकते हो। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट इंडियन आर्मी में भी आपकी सीट अवेलेबल होती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी पेमेंट आपका क्या बनेगा, हर फील्ड में अलग अलग फील्ड में कैसा होगा, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट की सैलरी जो होती है उसकी जॉब प्रोफाइल, स्पेशलाइजेशन, रोजगार के क्षेत्र और एक्सपीरियंस के बेस पे जिस तरह का आपका अनुभव है उसके अनुसार अलग अलग होती है हर फील्ड में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट की वार्षिक सैलरी जो होती है लगभग यहाँ पे 3 लाख रुपये लिखा हुआ, 3 लाख रुपया आपकी एनुअल इनकम होती है नॉर्मल स्टार्टिंग से। वर्क एक्सपीरियंस के साथ सैलरी पैकेज में बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे जैसे आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस होगा 2 साल 3 साल, तो आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होती जाएगा तेज़ी से तेज़ी। और मैं एक अपना अनुभव बता दूं कि मेरे
अकॉर्डिंग मतलब मेरे नॉलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड में एज ए नर्स ड्यूटी कर रहे हैं और वो अब रिटायरमेंट वाले पोजीशन पे पहुंच गए हैं, बहुत सीनियर हैं। तो अब उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 थाउजेंड पर मंथ के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है। तो आप लोग एक अनुमान लगा सकते हो कि 80,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी भी सैलरी हो जाएगी तो आपके साथ कितना कुछ बेटर होगा। लेकिन वो अब रिटायरमेंट कंडीशन, मतलब 3-4 साल में वो रिटायर्ड हो जाएंगे अपने पोस्ट से, तो उनकी सैलरी इतनी है। ये मेरा खुद का पता किया हुआ नॉलेज में अभी है करंट का। तो विभिन्न जॉब प्रोफाइल में बीएससी नर्सिंग के ग्रेजुएट की शुरुआत में वार्षिक सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ बात बता दूँ मैं आप लोग को। नर्सिंग एजुकेटर की जो एनुअल सैलरी है स्टार्टिंग की मैं बता रहा हूँ, वो कितनी है, 2 लाख रुपया पर ईयर। नर्स मिडवाइफरी की 2 लाख रुपया पर ईयर। नर्स एजुकेटर की अगर पढ़ाई से फील्ड रिलेटेड हो तो 2.5 लाख रुपया पर ईयर स्टार्टिंग की, फर्स्ट ईयर की पेमेंट मैं बता रहा हूँ। नर्स आईसीयू वार्ड में आप वहाँ वर्क करते हो तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी आवर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा। ये सब बात हो गई आपकी इनकम की। तो आपने समझ लिया कि आपको क्या क्या फ़ायदा है नर्सिंग करने के बाद, जॉब प्रोफाइल आपके पास कितने सारे फील्ड में ऑप्शन है और आपकी अलग अलग फील्ड की सैलरी स्टार्टिंग कितनी होगी। अब मैं बता दूं आप लोग को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गलत गलत यूनिवर्सिटी, गलत गलत कॉलेज में एडमिशन लेके फंस जाते हैं और एडमिशन करवाने से पहले वो अपनी कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का ठीक से इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ठीक से इंक्वायरी कर लो। अगर आपके पेपर टाइम पे नहीं हो रहे हैं, आपकी डिग्री टाइम पे नहीं आ रही, आपके रिजल्ट बहुत ख़राब है, परसेंटेज बहुत कम है, तो आपको क्या क्या लॉस हो सकता है। अभी हाल फिलहाल की मैं बात बता दूं कि अलग अलग स्टेट में नर्स की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में आने वाली है 2023 की। तो एज ए एग्जांपल मैं एक सैम्पल दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये बिहार स्टेट की नर्सिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि टोटल वैकेंसी 9,299 सीट है। BTSC नोटिफिकेशन 2023 बिहार स्टेट, जॉब इन बिहार, आप लोग को दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे जो लिखा गया है BTSC स्टाफ नर्स ट्विटर रिक्वायरमेंट 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लोग ठीक से देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे जॉब फील्ड में एक नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए नर्स स्टाफ के लिए। कंटेंडर्स जो शुड बी क्वालिफाइड, जो भी कंटेंट जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाइड होना चाहिए GNM एग्ज़ाम विथ रजिस्टर्ड इन बिहार नर्सिंग काउंसिल ऑफ बिहार। आप अगर INC अप्रूव्ड हो तो भी आप भर सकते हो और बिहार स्टेट से आपकी डिग्री अप्रूव होनी चाहिए। ट्यूटर के लिए, आप टीचिंग के लिए, आप टीचर पढ़ाने के लिए एस्पिरेंट्स यू मस्ट नीड टू MSc या फिर BSc नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी वेयर इन इंडिया। किसी भी संस्थान से, किसी भी कॉलेज से, पूरे भारत में आप कहीं से भी MSc BSc नर्सिंग या फिर कोई डिप्लोमा नर्सिंग का कोर्स करके आओ, लेकिन आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी डिग्री जब टाइम पे आएगी तभी आप 2 साल 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस कहीं प्रैक्टिस करके बना सकते हो, तब आपकी एज लिमिट होगी, तभी आप इस तरह का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज 37। अगर आपकी डिग्री आपके पास आने में 32 ईयर्स लग जाती है, आपकी एज हो जाती है, तब आपके पास कम समय होता है वर्क एक्सपीरियंस बनाने का। आपकी एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होंगे, आपको सिलेक्शन, आपकी जो वैकेंसी में आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा और पेमेंट आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अलग अलग चीज़ बताया जाता है। कुछ लोगों को टाइम में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो उनकी जो टर्म कंडीशन होती है, ठीक है, कास्ट बेसिस पे, या फिर आपका जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड में अलग अलग एज लिमिट को थोड़ा सा उनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात आती है कुछ अलग तरह की बात, जो 2023 में कुछ नियम कानून चेंज करे गए हैं, कुछ बदलाव हुई है। तो जो समय सीमा की गई है 21 वर्ष से 38 वर्ष हो गई है। जो 35 और 36 वर्ष लिमिट रहती थी, अब उसको 38 वर्ष करा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा में जो वैकेंसी अभी आई है 23 जनवरी 2023 की ये अपडेट है, आप लोग देख सकते हो। आयु सीमा में छूट दी जाएगी और दी गई है भी। और इससे रिलेटेड मैं कुछ बता दूं कि नर्सिंग रिक्वायरमेंट 2023, इस राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती 27 जनवरी से शुरू होंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे OSSC नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी की 2023 की कुछ अपडेट आई थी निकल के, जिसमें
बताया गया कितने ज़िलों में 13 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कुल 7,483 नर्सिंग ऑफिसर पद को भरना है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चयनित उम्मीदवारों को वेतन, ठीक है, 29,000 से लेकर के 92,000 रुपये तक तय किया गया। तो उड़ीसा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि तारीख भी दी गई है, कैसे कैसे क्या स्टेप्स है वो बताया गया है, और समय सीमा में कुछ बदलाव करे गए हैं। एज लिमिट को 38 ईयर तक कर दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसी तरह अलग अलग मेडिकल फील्ड के अलग अलग स्टेट के जो भी गवर्नमेंट हैं वो उनको अधिकार है इस बदलाव को लाने में। अगर वो चाहें तो 39 और 40 तक भी ले जा सकते हैं इस लिमिट को, क्योंकि ये उनके अंडर में होता है। और ऑल इंडिया नर्सिंग वैकेंसी जो होती है वो अलग वे में होती है, उसकी बहाली जो निकालती है, जैसे इंडियन आर्मी की जो नर्सेस वैकेंसी होगी वो सेंट्रल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो यहाँ पे 38 वर्ष तक तय कर दी गई है। और इसमें जो एग्ज़ाम होंगे, वैकेंसी जो अप्लाई करोगे आप लोग, जो पेपर आएंगे वो क्या होगी, उड़ीसा की जो नर्सिंग की वैकेंसी जो निकली है वो अप्लाई करने के बाद आपको परीक्षा में 1 अंक से 100 प्रश्न होंगे। मतलब में 1 अंक के एक नंबर के 100 क्वेश्चन, यानी 100 नंबर के परीक्षा आपके होंगे। परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित करी जाएगी। उसमें आपकी फिर निकलेगी मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर शॉर्ट लिस्ट जारी करी जाएगी, कितना परसेंटेज गया है, कट ऑफ रिलीज़ होगा। उसके बाद आपकी जो डिग्री, आपने जो अपनी डिग्री नर्सिंग की 4 साल की या 3 साल की जो भी डिग्री आपने कंप्लीट करी है जीएनएम की या फिर बीएससी नर्सिंग की, उस पर आपके जो टोटल परसेंटेज हैं उनको भी एवरेज करके स्कोरिंग करके यहाँ पे लिस्ट में शो करा जाएगा। फिर पॉइंट वाइज आपके जो हायर पॉइंट के स्टूडेंट होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनका सिलेक्शन पहले कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी डिग्री, आपके परसेंटेज कितने आते हैं या कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं। लास्ट में जब आप वैकेंसी अप्लाई करोगे तो आपका जब सिलेक्शन होगा उस समय आपको लगेगा कि काश मैं अपने कॉलेज में या अपने डिग्री के समय में थोड़ा और अच्छा परसेंटेज ले आता तो आज मेरा सिलेक्शन ईजिली हो जाता। क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन और बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होते जा रही है, कैंडिडेट्स जो वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप लोग अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपनी डिग्री को बेटर परसेंटेज के साथ, मैक्सिमम परसेंटेज के साथ कंप्लीट कीजिए। जितना हाई स्कोर आप करोगे आपकी सिलेक्शन उतनी ईजिली और जल्दी होगी। यही सारा अपडेट था जो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं, और इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा मेरे पास तो मैं आप लोग को बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।